प्यारे साथ संगत जी, प्यार से बोलिए साथ संगत जी। करीब करीब 1 घंटे से हम सभी साथ संगत जी सत्संग का आनंद ले रहे थे। एक एक संत महात्माओं का दिव्य वचन, एक एक संत महापुरुषों का अनमोल वचन साथ संगत जी हमें जीने का सही तरीका और सलीका साथ संगत जी सिखा रहे थे। तो साथ संगत जी विचार करें कि वाकई में संत महापुरुष इस धराधाम पर है, इसलिए साथ संगत जी आज इतनी खुशहाली है। कहते हैं आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। साथ संगत जी संत महापुरुष अगर इस धराधाम पर नहीं होते तो वाकई में साथ संगत जी संसार का नजारा ही कुछ और होता। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होता साथ संगत जी, चारों तरफ वैर नफरत ही दिखता। लेकिन आज संत महात्माओं की असीम कृपा है, रहमत है, जो आज इतना सुंदर परिवार दिया है साथ संगत जी। जो आज हम सभी एक गुलदस्ते की तरह बैठे हुए हैं, अनेकों फूल हैं लेकिन एक बनकर बैठे हुए हैं साथ संगत जी। पता ही नहीं चल रहा है कि फूल कहाँ से आए हैं, सभी लग रहा है एक परिवार से हम जुड़े हुए हैं। आज ये किसकी रहमत है? ये सतगुरु माता जी की रहमत है साथ संगत जी, जिन्होंने एक ऐसा परिवार दिया है जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन है साथ संगत जी। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है साथ संगत जी। बात रही समझने का, हम संगत में आते हैं, संत महात्माओं के दिव्य वचन, उस दिव्य वचन को अगर साथ संगत जी कुछ ही वचन को अगर धारण कर ले तो शायद हमारे जीवन की नैया वो पार लग जाएगी साथ संगत जी। क्योंकि संत महात्माओं का दिव्य वचन हीरे मोती से भी अनमोल है। अभी साथ संगत जी और लाल मोहन जी बता रहे थे, विचार में कह रहे थे कि इस धराधाम पर हम किस काम के लिए आए, पहले इस बात को हम समझ ले, मेरा काम क्या था और हम क्या कर रहे हैं। क्या साथ संगत जी यूं ही ऐसे धन दौलत महल अटारी ये सब बनाने के लिए आए हैं, जमीन और जायदाद ये सब साथ संगत जी अर्जित करने के लिए आए हैं? नहीं साथ संगत जी, इनसे ऊपर उठकर भी वो काम है जो काम परमात्मा ने करने के लिए धराधाम पर हमें भेजा। वो काम है साथ संगत जी भक्ति भजन करना, संत महात्माओं का साथ संगत जी संग करना और इस परमात्मा को जानना। अब सुदन जी कह रहे थे कि धनवान वही है जिन्होंने राम रतन धन को पा लिया। राम रतन धन जिसके पल्ले में वही सबसे श्रेष्ठ है, और राम रतन धन जिसके पल्ले में नहीं है वो साथ संगत जी निर्धन है। कोई साथ संगत जी रुपये पैसे से, धन दौलत से, जमीन और जायदाद से, माल अटारी से अमीर नहीं हुआ करता। अमीर तो वो होते हैं साथ संगत जी जिन्होंने इस परमात्मा को जान लिया है, जिन्होंने इसको जान लिया है, सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक हो गया है। श्रेष्ठ तो वो हुआ करते हैं साथ संगत जी, और उसे ही हर कुछ नसीब होता है साथ संगत जी। विचार कीजिए, जीवन है, इस जीवन में सुख दुख का आना यूं ही लगा रहता है साथ संगत जी। कभी दुख, कभी सुख, कभी कुछ, कभी और, तमाम तरीके के साथ संगत जी शरीर के साथ जिम्मेदारियां जुड़ी होती है। क्या साथ संगत जी उस जिम्मेदारियां में ये हम बस उलझ जाए? नहीं साथ संगत जी, संत महापुरुष समझाते हैं कि शरीर तक जो है दुख, उलझन, परेशानी आपको सामना करना पड़ सकता है। अगर इनसे ऊपर उठकर अगर आप सोचे, देखे, इनसे ऊपर उठकर आप अगर भक्ति भजन करें तो उस परम आनंद को आप प्राप्त कर लेंगे, जहां साथ संगत जी सिर्फ और सिर्फ खुशी खुशी। संत महापुरुष समझाते हैं कि उस आनंद को प्राप्त कर ले, बाड़ी है, समय गया फिर हाथ ना आए, अंत काल पछताएगा। विचार के माध्यम से अभी सुन रहे थे साथ संगत जी, ये समय किस काम के लिए मिला। अगर यह समय यूं ही बीत जाएगा, यूं ही समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बाद में पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होगा साथ संगत जी। यह समय है परमात्मा को जानने का, यह समय है सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होने का,
क्योंकि साथ संगत जी आज राम रतन धन साथ संगत जी सदगुरु देने के लिए धरा धाम पर स्वयं साकार रूप में हम इंसानों को चेतनता पहुंचाने के लिए, जागृत करने के लिए आज स्वयं साकार रूप में सदगुरु माता जी आए, ताकि हम इंसान समझ जाए। कहते हैं कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन पहले इंसान बन जाओ। सदगुरु हमें समझाते इशारा करते हैं, क्यों कहा हमें इंसान बनने के लिए साथ संगत जी, इस पर थोड़ा विचार कीजिए। कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट देखा होगा, कहीं ना कोई गलतियां देखी होगी हमें, इसलिए सदगुरु ने कहा कि इंसान बन जाओ। कोई साथ संगत जी अगर जानवर को कहाँ कहते हैं कि तुम ये बन जाओ, कोई हाथी को कहाँ बोलते तुम हाथी बन जाओ, हम इंसान को क्यों बोले साथ संगत जी सदगुरु ने कि इंसान बन जाओ? क्योंकि हमें कमी देखी इसलिए कहे। और साथ संगत जी विचार, एक इंसान इंसानियत को अपना ले, एक मानव मानवता को अपना ले, तो यह संसार प्यारा हो जाएगा साथ संगत जी। आज इस संसार की क्या रीत है? एक दूसरे के बात को बर्दाश्त करने की साथ संगत जी इंसानों के पास क्षमता नहीं। आज क्यों लड़ाई हो रहा है, क्यों झगड़ा हो रहा है? सभी चाहते हम ऊंचा दिखे, हम अपने आप को बलवान दिखे, हम अपने आप को श्रेष्ठ दिखे, इसलिए साथ संगत जी इतना आज हाहाकार मचा हुआ है। क्षमा दान करना सीखिए। संत महापुरुष समझाते हैं, अगर आप एक दूसरे को क्षमा करते हैं तो आपको भी क्षमा मिलेगा। अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आपको भी प्यार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे का तिरस्कार कर रहे हैं तो आपको प्यार मिल जाएगा। कभी नहीं ऐसा हो सकता साथ संगत जी। प्यार चाहते हैं तो प्यार करना होगा। अपनी मधुरता, यह जुबान जो है इससे मिठास, ऐसी साथ संगत जी वचन निकाले एक दूसरे को ठंडक पहुंचे, राहत पहुंचे, एक दूसरे को इस जुबान से तकलीफ ना हो, हमारे कारण से हमसे किसी को कोई डिस्टर्बमेंट ना हो, तकलीफ परेशानी का सामना ना करना पड़े, इस तरह का भाव बनाइए। संत महापुरुष आज ये हम इंसानों को यही समझा रहे हैं। अगर इस तरह का भाव हो जाएगा तो फिर वहां तकरारें नहीं होगी साथ संगत जी, वहां से तकरारें खत्म हो जाएगी, नफरत खत्म हो जाएगी, फिर वहां प्यार दिखेगा साथ संगत जी। लोग कहते हैं सतयुग तो ये है साथ संगत जी। आज यहाँ जो संत महापुरुष बैठे हुए हैं, जो सत्य के विचार को आज साथ संगत जी इस सत्यवाणी से रूबरू हो रही, यही सतयुग है। क्योंकि यहाँ प्रेम है, एकत्व है, मिलवर्तन है। जहाँ प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन, विश्वास हुआ करता है, वही सतयुग है साथ संगत जी। आज परमात्मा ने सब कुछ दिया हमें, क्या नहीं दिया है? वही पानी, वही आकाश, वही साथ संगत जी धरती, वही पेड़ पौधे, वही जल जीव, हर चीज तो वही है साथ संगत जी। लेकिन बदला क्या है? बदल गए हम। और कहते हैं साथ संगत जी दुनिया बदल गया है। हम कह देते हैं दुनिया बदल गया, दुनिया तो वही है, संसार तो वही है, बदल तो हम गए हैं और कहते वो बदल गया। आओ साथ संगत जी विचार करें, हम अपने आप को नतमस्तक कर दे सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में, संत महात्माओं के हीरे मोती जैसे वचन को धारण कर ले, जीवन सफल हो जाता है साथ संगत जी। जीवन सफल हो जाता है, जीवन से अंधकार मिट जाती है साथ संगत जी। क्योंकि संत महात्माओं का जीवन में साथ संगत जी एक एक वचन, एक एक दिव्य वचन हमारे जीवन को प्रकाशमय करता है, अंधकार से निकाल देता है साथ संगत जी। आज देख रहे हैं साथ संगत जी, समय के रहबर सदगुरु माता जी जो ब्रह्म ज्ञान की दात हमें दी है, ये कोई साधारण नहीं है साथ संगत जी। इस पर अमल कीजिए, विचार कीजिए कि ये कोई साधारण नहीं है। इसी को प्राप्त करने के लिए पहले हजारों हजार वर्ष तप त्याग करते थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, वनों में, जंगलों में जाकर तपस्या करते थे, फिर जाकर साथ संगत जी उसे ब्रह्म ज्ञान का दात मिलता था, फिर वे जाकर परमात्मा से रूबरू होते थे। लेकिन आज इतना अहोभाग्य है जो हम इंसानों को इतने सरल सहज रूप में आज स्वयं साकार रूप में सतगुरु माता जी आकर ये ब्रह्म ज्ञान की दात दिए साथ संगत जी। कितने नसीब वाले हैं हम, कितने भाग्यशाली हैं हम, जो आज सतगुरु माता जी स्वयं साकार रूप में आकर दर्शन दे रही है साथ संगत जी। अब इनसे ज्यादा और क्या चाहिए साथ संगत जी? साथ संगत जी आओ अपने आप को समर्पित कर दे, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मेरा क्या है? हम तो मिट्टी का पुतला है, हमारी क्या औकात, हम तो बुद्धिहीन है, हम तो ना समझ है। करण करावण हार तो आप, जग के मालिक तो आप है, कब किसको क्या देना है, कब किससे क्या लेना है, वो सब कुछ तो आप जाननहार हो, आप सब कुछ जानते हो। हम क्या, हम तो मिट्टी का पुतला है, हमारी क्या औकात। आओ साथ संगत जी इस तरह के भाव
लेकर सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाए। साथ संगत जी, दिन दुगुनी रात चौगुनी साथ संगत जी, आप में जो है एक अलग प्रकाश आएगी, एक अलग ज्योत, एक अलग एनर्जी आएगी, जिससे आपका साथ संगत जी रोम रोम इस परमात्मा का, सच्चे सतगुरु का साथ संगत जी जयकारा लगाएं। और साथ संगत जी समझना हम ही को है, हम नहीं समझेंगे तो बात नहीं बनेगी। साथ संगत जी संगत में आते हैं, संत महात्माओं के दिव्य वचन, इतने सुंदर सुंदर वचन आज साथ संगत जी देख रहे हैं। कितने दूर दराज से संत महापुरुष आए, बारिश हो रही थी फिर भी संत महात्मा आए। क्यों? ये दिव्य वचन लेने के लिए, हीरे मोती जैसे वचन को धारण करने के लिए। यही वचन साथ संगत जी हमारे जीवन को तार तार करेंगे, हमारे जीवन को प्रकाश ला देंगे। आते हैं हम सभी संगत में सीखने के लिए। साथ संगत जी ऐसा नहीं कि सिर्फ संगत में गए बस हो गया, नहीं। साथ संगत जी संगत में आने का मतलब है कि दिव्य वचन को धारण करें, एक एक वचन को हम यहाँ से ले जाएं और उस पर चलने की हर संभव कोशिश करें। साथ संगत जी जीवन प्रकाश में हो जाता है, जीवन प्रकाश में हो जाता है। साथ संगत जी आओ, साथ संगत जी दास बच्चा है, दास को इतनी बोलने की हुनर नहीं है, क्षमता नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाए। दास की उतनी औकात नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाए। दास नतमस्तक है आप जी के श्री चरणों में, क्षमा करना, रहमत की बारिश करना और सदा आप जी अपने श्री चरणों से लगाए रखना। ऐसी दात देना, ऐसी सद्बुद्धि देना जो सदा सेवा सत्संग सुनने से जुड़ा रहे। यमन में किसी भी तरह की कोई भटकन ही ना रहे, सदा संत महात्माओं के चरणों से लगा रहे। ऐसी दात देना, ऐसी कृपा करना, आप जी आशीर्वाद देना। दास भूल चूक के लिए आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में क्षमा चाहेगा। प्यार से बोलिए।